एमपी के मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के बाद तनाव, कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू। उज्जैन, नीमच, रतलाम में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस के गोली चलाने से इनकार किया है। हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। मंदसौर में मृतक किसानों के परिवार वालों को सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। मंदसौर जाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। जांच के लिए कांग्रेस ने 8 विधायकों की टीम बनाई है। कांग्रेस का एमपी के किसानों को समर्थन देने का फैसला। आज कांग्रेस का भी एमपी बंद का ऐलान है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए आज भी 6 हुर्रियत नेताओं से पूछताछ करने वाली है। एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश को भी बुलाया है। एनआईए की एफआईआर से खुलासा, अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पाकिस्तान और हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर के स्कूलों में आगजनी कराती है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक व्यक्ति की हत्या के बाद तनाव है। जिले के सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी रोकी गई हैं। असम में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पर एयरफोर्स है। 4 नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। करीमगंज और लखीमपुर जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। करीमगंज में 130 राहत कैंप लगाए गए। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का 30% हिस्सा डूब चुका है। फसलों को भी भारी नुकसान। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 4 एयरलाइंस के 34 पायलट्स के खिलाफ जांच। 13 पायलट से दिल्ली पुलिस ने सवाल जवाब किया। सभी पायलट्स पर वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। नेशनल एविएटर गिल्ड ने मुंबई में पायलट्स की मीटिंग बुलाई है। आज रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। जीडीपी में गिरावट के बावजूद ब्याज दरों में बदलाव की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने कटौती की पैरवी की थी। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर सीबीआई का बयान, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई, मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, एनडीटीवी पर छापा लोकतंत्र पर हमला नहीं। डॉक्टर चंद्रा ने एनडीटीवी का बचाव करने पर एडिटर्स गिल्ड की भी आलोचना की है। लखनऊ राजभवन में बाबा रामदेव की योग क्लास, योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक समेत डेप्यूटी सीएम भी हुए शामिल। कार्यक्रम में 1500 योग साधकों ने भी हिस्सा लिया। इस अभ्यास में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी लखनऊ में होंगे शामिल। यूपी में गो हत्या या तस्करी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज होगा। डीजीपी सुलखान सिंह का सभी जिलों के एसपी को निर्देश। 6 महीने में यूपी के 100 जिला अस्पताल ई हॉस्पिटल बन जाएंगे। मरीजों को ऑनलाइन तारीख मिलेगी। योगी सरकार का दावा, इलाज कराना इससे आसान होगा। लखनऊ में ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी विधायक श्रीराम सोनकर पर एफआईआर दर्ज हुई। विधायक का आरोपों से इनकार। बीजेपी विधायक पर आरोप है कि गाड़ी रोके जाने पर पुलिस वाले के साथ मारपीट की, समर्थकों का भी हंगामा। यूपी के सीतापुर में वाराणसी व्यापारी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। बदमाश पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हुए। वारदात की जानकारी मिलते ही एडीजी क्राइम, आईजी समेत डीएम, एसपी मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई। वाराणसी में ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। वाराणसी से मुगल सराय ये ट्रेन जा रही थी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह की भंडारे में 100-100 रुपए बांटने की तस्वीरें वायरल हुई। स्वाति सिंह के करीबी की सफाई, केवल 5 कन्याओं को ही रुपए दिए थे। यूपी के अलीगढ़ में डस्टबिन लेने के लिए होड़ मची। सीएम योगी के जाते ही लूटने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यूपी के चंदौली में खनन माफिया का परिवहन विभाग के अधिकारियों पर हमला, पिटाई के बाद ट्रक लेकर फरार हो गए। कानपुर के लोगों को गर्मी से राहत, बारिश के बाद मौसम में बदलाव, तापमान में भी गिरावट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और वीरभूम में बड़ी साजिश नाकाम हुई। भारी मात्रा में देसी बम बरामद, कई जगह छापेमारी भी की गई। गुरुग्राम में 9 महीने की बच्ची की हत्या और मां से गैंगरेप के मामले में आरोपियों का स्केच जारी कर दिया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। गुरुग्राम मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीड़ित महिला बच्ची का शव मेट्रो से दिल्ली के एम्स लेकर आई, फिर उसके बाद मेट्रो से ही वापस गुरुग्राम पहुंची। पब्लिक टॉयलेट में ड्रग्स लेने से मना करने पर दिल्ली के नांगलोई में एक हत्या कर दी गई। सभी आरोपी फरार हैं। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन के चलते बने हालात को लेकर देर रात तक सीएम की बैठक चली। राज्य बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन और तेज हो रहा है। अमरावती में किसानों ने कलेक्टर और जोनल कमिश्नर के घर के बाहर सब्जी फेंकी। परभड़ी में कलेक्टर दफ्तर तक मार्च किया।
शिरडी में कर्ज माफी को लेकर किसानों का अनोखा विरोध, पहले सिर मुंडवाया, उसके बाद सरकार का पिंडदान किया। महाराष्ट्र के हिंगोली में तेज आंधी के बाद बिजली के तार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, 2 बुरी तरह से झुलस गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के नए नियम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे ओला और उबर के ड्राइवर, नेशनल टूरिस्ट परमिट की कैब को MMRDA सीमा में घुसने पर रोक लगी है। महाराष्ट्र के कई किसान संगठनों की हड़ताल वापस लेने के बाद हालात सुधरने लगे हैं। मुंबई की मंडियों में सब्जियां पहुंचने लगी, दामों में भी गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में BMC की लापरवाही के बाद लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। सूचना देने के 10 घंटे बाद BMC की टीम पहुंची। मुलन के ESIC अस्पताल में पाइप फटा था। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। जून से सितंबर के बीच जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने मानसून में 98% बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर अपने हमलों को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया है। करावल नगर के नागरिकों को खुली चिट्ठी लिखी है। दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की अर्जी को खारिज कर दिया। छेड़छाड़ के मामले में जांच अधिकारी और SHO पर केस दर्ज करने की मांग की थी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर और पार्षदों के वेतन भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिल्ली सरकार और LG को भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने वकील रोहित टंडन के कारोबारी दोस्त योगेश मित्तल को 3 दिन के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया है। ED ने योगेश मित्तल को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। बेनामी संपत्ति मामले में मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ी है। आयकर विभाग ने पेश न होने पर जुर्माना लगा दिया। आज मीसा के पति शैलेश कुमार से पूछताछ होगी। बिहार के आरा में बेरोजगार युवकों का हंगामा, अर्चना एक्सप्रेस पर पथराव किया। 10 से ज्यादा लोग भी घायल हुए। 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के गिरिडीह में आसमान से बिजली गिरने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में प्लास्टिक से भरे हुए ट्रक में आग लग गई। नेशनल हाईवे 41 पर यह हादसा हुआ। रांची में मोबाइल फोन से भरी हुई गाड़ी की लूट करने वाले 4 गिरफ्तार। 24 मई को यह वारदात हुई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमलनाथ को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाने की मांग। MP कांग्रेस नेता के मिश्रा का बयान। पिंक सिटी जयपुर में चलती कार पर ट्रक गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। ट्रक ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी किसानों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों के डर के बाद सामान बेचने के लिए कुछ किसान जो आए थे वो वापस लौट गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे इंजीनियरिंग के छात्रों पर लाठीचार्ज, कई छात्र घायल हुए। स्कॉलरशिप घोटाले का विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर में स्वच्छता समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई केंद्रीय मंत्रियों ने करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेन देन और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या का शक। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में बद इंतजामी, मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा। मरीज को वार्ड तक उठाकर ले जाने के लिए परिवार मजबूर। मध्य प्रदेश के मुरैना में लोगों ने की पुलिस थाने में तोड़फोड़, पुलिस कर्मियों से की गई मारपीट। जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। IMA से जुड़े डॉक्टर्स की हड़ताल का भोपाल की OPD सेवाओं पर बड़ा असर। इलाज के लिए मरीज भटकते दिखे। राजस्थान के सीकर में घूसखोरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। 5 टीचर्स को गिरफ्तार किया। 43 बच्चों से पास करवाने के लिए पैसे लिए थे। राजस्थान के 12 में रिश्वत लेते हुए ग्राम सेवक गिरफ्तार हुआ। किसान से 23,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। राजस्थान के कोटा के श्रीराम रेंस फैक्ट्री में हादसा हुआ है। 1 मजदूर की मौत हुई और 1 घायल। जयपुर के भांकरोटा के खेत में आसमान से गिरा काला पत्थर, उल्का पिंड होने की आशंका। जांच के लिए लैब भेजा गया। जयपुर में राजस्थान पुलिस के कंट्रोल रूम में वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स मार्टिन स्मॉल और भावन शाह पहुंचे। पुलिस के काम करने के तरीकों को देखा। भीषण गर्मी की वजह से राजस्थान के कोटा में 6 मजदूरों की हालत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के बाद जाम जैसी स्थिति। भारी बारिश के हालात बिगड़ गए हैं। अब केदारनाथ मार्ग भी बंद है। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 1 शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए। लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव में मुश्किल आ रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग हो रही है। उत्तराखंड के CM ने PM को चिट्ठी लिखी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। शुरुआती जांच में पुलिस ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 5 साल में करोड़ों खर्च के बाद भी नहरों की हालत में कोई सुधार नहीं। 50% कृषि क्षेत्र सूखे की चपेट में।
कर्नाटक के दावणगेरे में नाबालिग से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। हरियाणा के पानीपत में सरेआम हत्या, जीटी रोड पर होटल के सामने से जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के संगरूर में चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए धरपकड़ की गई। झारखंड के जमशेदपुर में दुर्गा वाहिनी का 7 दिन का कैंप, लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बूंद बूंद के लिए दांव पर जिंदगी है। जान जोखिम में डालकर गड्ढे से पानी निकालने के लिए मजबूर हैं गांव की महिलाएं। दिल्ली में सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए आजकल अनोखी बस हाउस ऑफ व्हील्स एक चलता फिरता घर है जिसमें एसी से लेकर टीवी, फ्रिज तक सब कुछ है। जीएसटी लागू होने से पहले लगी डिस्काउंट की भरमार। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 40% तक की छूट है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी पर रिटेलर्स दे रहे हैं बम्पर डिस्काउंट। शताब्दी में यात्रा करना अब सस्ता होगा। कम दूरी के लिए शताब्दी एक्सप्रेस का किराया रेलवे घटाने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होना है। बर्मिंघम में यह मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जगह बना ली है। ग्रुप ए के मैच में न्यूजीलैंड को 87 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दिया था 311 रनों का टारगेट। 233 रनों पर ऑल आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम। इंग्लैंड की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरी लगा ली। हेल्स, रूट और बटलर ने हाफ सेंचुरी लगाई। टीम इंडिया की बस में सोते हुए एमएस धोनी की तस्वीरें वायरल हुई। रविंद्र जडेजा ने तस्वीर क्लिक कर सोशल मीडिया पर शेयर की। विराट कोहली ने लंदन में रखा चैरिटी डिनर। मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाली संस्था की चैरिटी के लिए यह डिनर आयोजित किया गया। विराट कोहली के डिनर में टीम इंडिया भी पहुंची। सचिन तेंदुलकर ने भी हिस्सा लिया। श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने स्लो ओवर रेट को बताया बेहद ही खराब। साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से लगा है था रंग पर बैन। विराट कोहली के डिनर में विजय माल्या भी पहुंचे। विजय माल्या विराट की आईपीएल टीम के पूर्व मालिक रह चुके हैं। सीरिया में खूनी संघर्ष के गवाह बना वॉर बॉय उमरान दखनीश अब पूरी तरह से सेहतमंद है। तस्वीर देखकर पूरी दुनिया हैरान हुई थी। इराकी सेना का कहना है कि वो मोसुल में आईएसआईएस के आखिरी ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आम लोगों को नुकसान ना हो इसीलिए बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। चीन में पूर्व प्रेमी ने चाकू की नोक पर लड़की और उसके भाई को अगवा किया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने छुड़ाया। 7 अरब देशों के संबंध तोड़ने के बाद कतर में सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट में लोगों की होड़ लग गई है। दोहा में तस्वीरें देखते ही देखते दुकानों का सामान खत्म हो गया। कतर से उड़ान भरने और वहां पर आने वाली फ्लाइट्स ने सऊदी अरब और यूएई के आसमान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कतर से 7 खाड़ी देशों ने संबंध तोड़ दिए। कतर से संबंध तोड़ने वाले 7 खाड़ी देशों ने अपने नागरिकों से 14 दिन में कतर छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके खाड़ी देशों के दौरे का असर दिखने लगा है। खाड़ी देशों ने आतंकी संगठन को मिलने वाली मदद रोकनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने आतंकी हमले में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की है। मेडिकल स्टाफ से भी बात की। अफगानिस्तान के हेरात शहर में मस्जिद के बाहर हुए धमाके में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। एक बाइक में बम रखा गया था। पेरू में 6.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता पर भूकंप मापा गया। राष्ट्रपति ने शांति बनाए रखने की अपील की। चीन में पूर्व प्रेमी ने चाकू की नोक पर लड़की और उसके भाई को अगवा कर लिया।